आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेश पोत INS विक्रांत नौसेना को सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री कोचीन शिपयार्ड में आधिकारिक तौर पर पोत को शामिल करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए में युद्ध पोत को बनाया गया है। पिछले महीने समुद्री परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय नौसेना ने 28 जुलाई को कोचीन शिपयार्ड से पोत की डिलीवरी ली थी। यानी कल नौसेना को देसी बाहुबली के अलावा नौसेना के नए ध्वज का भी अनावरण होगा। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैं इस समय खड़ा हूं भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के डेक पर, जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हो रहा है। विक्रांत एक सपने के सच होने जैसा है, जिसे आज से 2 दशक पहले देखा गया था। ये सपना था कि भारत के पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो और भारतीय नौसेना कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके। फ्लाइट डेक यानी वो जगह जहां से एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हैं। विक्रांत का फ्लाइट डेक 262 मीटर लंबा और 62 मीटर से ज्यादा चौड़ा है। विक्रांत पर ऑपरेट करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट स्टोबार तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। स्टोबार यानी कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। इस तरह की टेक ऑफ और लैंडिंग में टेक ऑफ के लिए रनवे के आखिर में एक स्की जंप होता है, जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट हवा में उछल जाता है और वो टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन लैंडिंग करते समय फाइटर एयरक्राफ्ट लगभग पूरी रफ्तार से डेक पर आता है और डेक के आर पार लगे हुए 4 अरेस्टर वायर्स में से किसी एक में उसका अरेस्टर हुक फंसता है और फिर उसके बाद वो रुकता है। लेकिन इसमें खास बात यह होती है कि अगर चारों अरेस्टर वायर में हुक नहीं फंसा तो उसको तुरंत टेक ऑफ करना पड़ेगा। इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्लाइंग हमेशा दूसरे जो एयर बेसिस पर फ्लाइंग की जाती है उससे ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा खतरनाक होती है। विक्रमादित्य और विक्रांत में ऑपरेट करने में क्या कोई फ़र्क होगा? दोनों की टेक्निक में लैंडिंग और टेक ऑफ सेम है, लेकिन क्या कोई फ़र्क है? उसको कैसे आप लोग ठीक करेंगे? दोनों जहाज़ की जो मॉडल्स ऑपरेंडी है, जो ऑपरेट करने का तरीका है, वो सेम है। और पहले की हम इसमें MiG-29K और LCA तेजस के फ़्लाइट ट्रायल्स प्रूव करेंगे। एंड जो ऑपरेट करने का तरीका है दोनों जहाज़ का ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ डिफरेंस है माइनर, जो कि सेंसर और वेपन पैकेज पे डिपेंड करता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कामयाब कितना होता है, खासतौर पर लड़ाई में कितना इसका ख़ास रोल होता है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर जहाँ पे भी जाता है, एक सर्विलेंस बबल, एक एज अ कैरियर बैटल ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है, एक पावर प्रोजेक्शन दिखाता है और सी कंट्रोल, जो भी सी कंट्रोल कैपेबिलिटी है उसको बेसिकली एज अ कैरियर बैटल ग्रुप पूरा कंट्रोल करता है। ये जहाज़ तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वेसल्स। ये मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल है, एक मैसिव डेमॉन्स्ट्रेटर है। एंड इट्स गॉट ऑल सिस्टम्स आर वेरी वेरी हाई एंड सिस्टम्स। तो हम लोग रूस में बनाया हुआ वो विक्रमादित्य तो कंपेयर करेगा तो इट वुड बी एट मच हायर एडवांस लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडो पैसिफिक रीजन में एक अलग किस्म का टेंशन है। ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट है विक्रांत जैसा एक एयरक्राफ्ट कैरियर? जब कैरियर ऑपरेट करता है तो बैटल ग्रुप के साथ ऑपरेट करता है, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो बैटल ग्रुप क्या करता है। तो कैरियर का जो एयर आर्म है
जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, जो रोटरी विंग एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, वो एक मारक क्षमता देते हैं जो दूर तक एयर डिफेंस एज वेल एज सरफेस वॉरफेयर वी कैन अंडरटेक। जबकि जो और हमारे साथ एस्कॉर्ट ग्रुप में घूमते हैं और हमारे साथ होते हैं, वो एक कंपोजिट ग्रुप की तरह एक सिम्बियोटिक रिलेशन में एक दूसरे को डिफेंस एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देते हैं। 24 घंटे में 300 मील से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके ये जो फ्लेक्सिबिलिटी एक CBG लाता है इन ऑपरेशन इज़ अनमैच्ड। इस तरीके से कोई भी कैजुअलिटी को ट्रीट करने के लिए हमारे यहाँ पर अपने आप में परिपूर्ण ऐसा एक 16 बेड का अस्पताल है, जिसमें कि 2 ऑपरेशन थिएटर्स है, एक फुल्ली फंक्शनल लेबोरेटरी है, देन फिजियोथेरेपी फैसिलिटीज़ है, रेडियोलॉजी फैसिलिटीज़ है, जिसमें कि भारत में पहली बार किसी भी जहाज़ पे इंस्टॉल किया गया CT स्कैन मशीन है। आज तक कहीं भी किसी भी शिप में CT स्कैन मशीन इंस्टॉल नहीं किया गया है, जो कि पहली बार विक्रांत में मौजूद रहेगा। 3000 किलोमीटर लंबे केबल इस जहाज़ में लगे हुए हैं। यानी अगर केबल यहाँ से सीधी बिछाई जाए तो कोची से दिल्ली तक की दूरी यहाँ पर लगी हुई केबल पूरी कर लेंगे। कितना मुश्किल होता होगा ये काम। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर रणधीर सिंह हैं। एक छोटे से इलाके में, मोहल्ले में अगर कोई एक पावर हाउस होता है, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर होता है, वो हमेशा परेशान रहता है। ये छोटी सी जगह में इतना सारा आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्या क्या मुश्किलात होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं आपके साथ? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि शिप पे इतनी ज़्यादा केबलिंग है विच कैन रन फ्रॉम हेयर टू दिल्ली। सो इतनी कॉम्प्लेक्स केबलिंग के साथ इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से ये केबल ले गया गया है पूरे शिप में, तो प्रॉब्लम को ट्रेस करना और उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है और पूरे सिस्टम को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ये हमारे पास ऐसी जो गैलियाँ हैं, 2 और गैलियाँ हैं, जिनमें लगभग 1500 से 1600 नौसैनिकों का तीनों समय का भोजन तैयार किया जाता है। हमारे पास जैसे हमारे पास उन इक्विपमेंट्स में से है, जैसे स्वचालित चपाती मशीन, जो हर पर मतलब खाने में 6000 रोटी बनाने में सक्षम है। इसी प्रकार हमारे पास राइस बॉयलर हैं, जिसमें दाल सब्जियां 400 लीटर तक हम दाल सब्जियां राइस बना सकते हैं। इस प्रकार के भी हमारे पास 6-7 बॉयलर हैं जिनमें हम काम करते हैं। हम इस समय हैं विक्रांत के हैंगर के अंदर, यानी वो जगह है जहां विक्रांत के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रखे जाते हैं। दरअसल इन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को एक लिफ्ट के जरिए सीधे फ्लाइट डेक तक पहुंचाया जाता है। विक्रांत में 20 फाइटर जेट्स और 10 हेलीकॉप्टर्स रखने की और ऑपरेट करने की सुविधा है। अभी भारतीय नौसेना में पहले से ही शामिल MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल विक्रांत में किया जाएगा। भविष्य में विक्रांत पर रफाल या बोइंग के F-18 भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका भी ट्रायल अभी चल रहा है। तो देखिए, INS विक्रांत के नेवी में शामिल होने के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो 40,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है। इसकी खास बात यह है कि इन देशों में अमेरिका, रूस, UK, चाइना और फ्रांस जैसे देश थे अब तक, और अब इस एलीट ग्रुप में भारत भी शामिल होने वाला है। INS विक्रांत करीब 20,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इसका डिजाइन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।